मार्क करायची. ओके. सो मला पुस्तक उघडायला फक्त 1 मिनिट द्या. त्यामध्ये मी पुस्तक उघडतो आणि माझी स्क्रीन प्रेझेंट करतो. ओके. So I hope the screen is now visible and I am audible too, so that we can continue. So what is the last topic that we have seen, students? Anybody remembers? कोणाला आठवतं का आपण लास्ट चॅप्टर मध्ये काय घेतलंय किंवा लास्ट क्लास मध्ये काय घेतलंय? आपण पॉलिनोमियल हा चॅप्टर शिकत होतो आणि या चॅप्टर मध्ये आय थिंक आपला प्रॅक्टिस सेट 3.2 सुरू होता, बरोबर? प्रॅक्टिस सेट 3.2 सुरू होता आणि याच्यामधले आपण काही एक्झाम्पल्स सॉल्व पण केले होते, बरोबर? आणि बाकीचे मी तुम्हाला ॲज अ होमवर्क करण्यासाठी सांगितले होते. ते तुम्ही गुगल क्लासरूमवरती अपलोड करू शकत नाहीत, कारण की मी तुम्हाला ते गुगल क्लासरूमवरती दिले नव्हते. सॉरी फॉर दॅट. पण मला एक सांगा की हा जो चौथा क्वेश्चन आहे, किंवा सॉरी चौथा तर नाहीये, दुसरा आणि तिसरा क्वेश्चन आय थिंक मी तुम्हाला सॉल्व करण्यासाठी सांगितला होता, बरोबर? So please everyone tell me how many of you have solved this question number 2 and question number 3. If you have any kind of difficulty in any of the problem, then I can explain that problem here. Okay? Anybody has any problem? And one more thing, students, please remember that it's raining very heavily at my side. Okay? So it may happen that I might drop off the call. So please wait for me to rejoin. Okay? सो चलो सब लोग बताओ मुझे किस किसने सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर 2 and 3. रेज योर हैंड्स और पुट इन द चैट बॉक्स. ओके. आयुष आयुष मेथा हैज सॉल्व्ड इट. ओके, बोथ आयुष हैव सॉल्व्ड. ऑलराइट, ठीक है. सो आई होप नॉट सॉल्व नॉट अंडरस्टैंड. ओके विशाल, ठीक. सो विशाल, जब आप सॉल्व करोगे तो आपको अंडरस्टैंडिंग होगी. ओके, सो लेट्स नॉट वेस्ट आवर टाइम. वन आउट ऑफ देम. ठीक है, मतलब सेकंड क्वेश्चन है उसमें से भी मैं एक सॉल्व करूंगा, और थर्ड क्वेश्चन जो है उसमें से भी मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करूंगा. एंड डाउट इन सेकंड वन. ओके, सो वी विल टेक सेकंड वन. ठीक है. So I think this one, right? So see, students, what we have to do, we have to add the given polynomials. How do we add them? We have to add them in such a way that the power of the variable should be equal, right? Now, see, I will write it like this: minus 7 m raised to 4 plus 5 m cube plus under root 2, right? So this is given, and this is the second polynomial. But if you see in this polynomial, we have some terms missing, right? यहाँ पे m square की term missing है, m की term missing है, and directly we have a constant, right? So it is not in its index form. बराबर ना, हमने इंडेक्स फॉर्म सीखा है. इंडेक्स फॉर्म में क्या है, हमें सारे पॉलिनोमियल्स या फिर सारे पावर्स की जरूरत होती है, राइट? सो मैं इसको कैसे लिखूंगा? मैं इसको ऐसे नहीं लिखूंगा. आई विल राइट इट लाइक 0 m² प्लस 0 m प्लस अंडर रूट ऑफ 2, राइट? नाउ अभी मुझे दूसरा पॉलिनोमियल लिखना है. कैसे लिखूंगा मैं? 5m⁴ प्लस, सॉरी इट इज माइनस 3m³ प्लस 2m² प्लस 3m-6, राइट? सो इसको हमें क्या करना है? ऐड करना है. जब हम पॉलिनोमियल्स को ऐड करते हैं, डू वी चेंज साइंस?
हम साइन चेंज करते हैं क्या एडिशन में? टेल मी। जब हम एडिशन करते हैं तो साइन चेंज करते हैं क्या हम? यस और नो? नो, वी डोंट चेंज साइन, राइट। जब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तभी साइन चेंज करते हैं, बराबर ना? ऑल राइट, चलो सबको पता है, वेरी गुड। राइट। सो कहीं से भी शुरू कर सकते हैं हम, राइट, मतलब लेफ्ट से भी शुरू कर सकते हैं, राइट से भी शुरू करते हैं, जो कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। मैं राइट से लेफ्ट से शुरू करूंगा। सो -7m⁻⁴ प्लस 5m⁻⁴, व्हाट इट विल बी? इट विल बी -2m⁻⁴। yes or no? Right? Okay. Now 5m cube minus 3m cube, it would be 2m cube, but it would be positive 2m cube. 2m cube, right? अभी 0m square plus 2m square is 2m square itself. 0m plus 3m is 3m itself. Now यहाँ पे आपको डाउट होगा कि सर इसे कैसे करना है, राइट? इसको सर हम किस तरीके से कर सकते हैं? सिंपली राइट इट लाइक +√2 - 6, दैट्स इट। इन दोनों की हम सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते ना, एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते, वी कैन नॉट ऐड √2 विथ 6, सो राइट इट एज इट इज। एनी डाउट इन इट? अभी अभी इसमें किसी को कोई डाउट है कि इस तरीके से सर हमने क्यों लिखा है, या फिर इसे किसी अलग तरीके से लिखा जा सकता है? आई होप नॉट, ठीक है ना, इसी तरीके से लिखना है। √2 को हम 6 के साथ में ना तो ऐड कर सकते हैं ना तो सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, सो वी राइट बोथ ऑफ देम। ठीक है, चल वी मूव फर्दर। नेक्स्ट एग्जांपल लेना है। ओके, चलो ठीक, तो मैं अभी इसे इरेज कर देता हूँ। दिस एडिशन नीड्स टू बी इरेज्ड। ओके, now what we will do, we will do subtraction, subtract the second polynomial from the first one. So second को हमें first में से subtract करना है। So which one should I take, students? Tell me. I think I should take second one, right? second one थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, बराबर ना? second one लेना है, first one लेना है? Tell me. subtraction वाला second one या फिर first one? second one लेना है। Okay, Vishal says, so please take second one. Okay, everybody says second one. All right. So देखो स्टूडेंट्स, अभी हमें क्या करना है? पहला जो पॉलिनोमियल है उसे हम एज इट इज लिख लेंगे, राइट इट एज इट इज। सो 2ab² प्लस 3a² माइनस 4ab, इसको तो हमने लिख दिया। अभी ये जो सेकंड वाला पॉलिनोमियल है ना, हम इसे एज इट इज नहीं लिख सकते। ओके, इसमें जो टर्म्स है कुछ शफल किए गए हैं, तो हमें देखिए यहाँ पे -8ab² है, तो मुझे ये जो टर्म है ये पहले लिखनी पड़ेगी, -8ab²। इसके बाद में मैं लिखूंगा +2a²b, एंड लास्टली आई विल राइट +3ab। अभी इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, अभी हमें क्या करना है? इसकी सब्ट्रैक्शन करनी है। सो सब्ट्रैक्शन में स्टूडेंट्स प्लीज रिमेंबर, वी हैव टू चेंज साइंस। अभी ये नेगेटिव है तो मैं इसे पॉजिटिव करूंगा, पॉजिटिव को नेगेटिव, एंड अगेन पॉजिटिव को नेगेटिव। ओके, यहाँ तो किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ऑल राइट, सो हाउ डू वी प्रोसीड नाउ? सी, 2ab² प्लस 8ab², so it would be 10ab²। नाउ 3a²b माइनस 2a²b, मतलब 3 में से 2 गया तो एक बचेगा, वो भी पॉजिटिव, दैट इज a²b, 1a²b। अभी ये -4ab है, -3ab है, सो -7ab हम इसे लिखेंगे। सो ये आंसर होना चाहिए। क्लियर? क्लियर? ओके, चलो ठीक है, विशाल को क्लियर हो गया, मतलब सब लोगों को क्लियर हो गया। विशाल हैड अ डाउट एंड ही आस्क्ड, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। ओके, नाउ let's move further. Let's take next example. What is that? Multiply the given polynomial. अभी मैं एक एग्जाम्पल यहाँ पे सॉल्व करके आपको देता हूँ। ओके, आप बाकी के जो है वो आप घर पर कर लीजिए। सो फर्स्ट वन सीम्स टू बी इजी, सेकंड वन इज क्वाइट क्वाइट इजी, थर्ड वन इज ऑल्सो इजी, बट आई विल टेक थर्ड वन। ठीक है, सो थर्ड वन की हम मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे करेंगे। अभी किस तरीके से मल्टीप्लाई करना है? सी, मुझे ये जो मेथड है ये आसान जाती है, तो मैं इसी तरीके से सॉल्व करता हूँ, आप लोग भी इसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे करना है? सी, 2y + 1 मैं एक ब्रैकेट में लिखता हूँ,
वाई स्क्वायर माइनस 2y³ प्लस 3y, दूसरे ब्रैकेट में लिखता हूँ। तो आप लोग यहाँ पे कहोगे सर यहाँ पे हमें रीअरेंजमेंट करने की जरूरत नहीं है क्या? रीअरेंजमेंट करोगे तो भी ठीक है, नहीं करोगे तो भी ठीक है, आंसर तो हमारा सही ही आएगा। ओके, चलो। तो अभी पहले क्या करना है हमें, 2y से पहले इसको मल्टीप्लाई करना है, बाद में इसको, बाद में इसको। ठीक है, सो मैं 2y से इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 2y मल्टीप्लाइड बाय वाई स्क्वायर, दैट वुड बी 2y³। ठीक, 2y³। नाउ 2y से अगर हम 2y³ को मल्टीप्लाई करते हैं, सो 2 into -2 becomes -4, एंड y into y³ becomes y⁴। अभी फिर से 2y से हमें 3y को मल्टीप्लाई करना है। 2 into 3 इज 6, y into y इज y²। अभी 2y से मैंने तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लिया। अभी +1 से मुझे तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो +1 into y² इज y² इटसेल्फ। मतलब हम +1 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो सारी टर्म्स एज इट इज ही आनी है। ठीक है, 3y। सो इज दैट आवर फाइनल आंसर? इज दैट आवर फाइनल आंसर स्टूडेंट्स? इज इट आवर फाइनल आंसर? No, it is not our final answer. What we have to do? We have to minimize this answer. How do we do that? See, यहाँ पे 2y³ की टर्म है। I hope it is visible in green color. 2y³ की टर्म है, यहाँ पे भी y³ की टर्म है। So it should be कट, राइट। 2y³ ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, कट जाएगा। और क्या बचा? 4y⁴। अभी 6y² प्लस y² इज पॉजिटिव 7y² प्लस एट लास्ट 3y। सो जो मैंने ग्रीन में लिखा है ना, ये तो ये हमारा आंसर होना चाहिए, -4y⁴ प्लस 7y² प्लस 3y। आई होप नो बडी हैज एनी डाउट। ओके, ठीक है, किसी को डाउट हो तो पूछ लेना, मैं फिर से आपको बता सकता हूँ। सो अभी क्या करना है हमें, डिवीजन करना है। डिवाइड फर्स्ट पॉलिनोमियल बाय सेकंड पॉलिनोमियल एंड राइट द आंसर इन द गिवन फॉर्म, दैट इज डिवाइडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय कोशंट प्लस रिमाइंडर। ओके, ऑलराइट, सब किसी को डाउट नहीं है, वेरी गुड। ठीक, तो अभी जो मैंने आपको एक आई थिंक लॉन्ग डिवीजन मेथड बताई थी ना, तो उससे हम सॉल्व करेंगे इंस्टेड ऑफ लीनियर डिवीजन। लीनियर डिवीजन आई डोंट नो तो आपके सिलेबस में है भी या फिर नहीं। सो दे आर नॉट आस्किंग अस टू यूज एनी पर्टिकुलर मेथड, राइट? सो वी कैन यूज एनी मेथड। सो वी आर गोइंग टू यूज लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, सो इसके लिए मैं क्या करूंगा स्टूडेंट्स, एक न्यू पेज लेता हूँ, ब्लैंक न्यू पेज। ओके, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। Okay, so I hope the blank page is visible now. And I will write the question over here. So the question is 5x raised to 5, 5, 5x raised to 5 plus 4x raised to 4, 4x raised to 4 minus 3x cube plus 2x square plus 2। स्टूडेंट्स, हम ये सेकंड वाला सॉल्व कर रहे हैं। अगर मतलब आपको पता ना हो ना, तो मैं बता दूं कि आप ये सेकंड वाला सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, 5x⁵ प्लस 4x⁴ माइनस 3x³ प्लस 2x² प्लस 2, एंड वी आर गोइंग टू डिवाइड दिस पॉलिनोमियल बाय x² माइनस x। ठीक है, सो ये मैंने पॉलिनोमियल यहाँ पे लिख दिया। दिस इज आवर डिवाइडेंड, एंड डिवाइजर हमें कहाँ पे लिखना होता है, यहाँ पे लिखना होता है x² माइनस x। ठीक है, सो अभी मुझे बताना, आप लोगों में से किस किस को ये डिवीजन मेथड याद है? हाउ मेनी ऑफ यू रिमेम्बर दिस डिवीजन मेथड? फ्रैंकली बता दो। ओके, कादम्बरी को याद है, ऑलराइट। सी,
अगर आपको अभी तक याद नहीं है सो दैट इज फाइन, बट ये मेथड आपको याद होनी ही चाहिए। ठीक है, अगर नहीं है तो अभी समझ लो और याद कर लो। ठीक है, सब लोगों को ये मेथड आनी ही चाहिए। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड फॉर डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, एंड आई फील दिस इज द इजिएस्ट वन आल्सो। ठीक है, बाकी आपको लग सकता है कि लीनियर डिवीजन मेथड हो या फिर सिंथेटिक डिवीजन मेथड एक होता है। सो आई फील दिस वन इज द इजिएस्ट वन। ठीक है, सो व्हाट शुड बी द फर्स्ट स्टेप? अभी पहली स्टेप हम यहाँ पे क्या करेंगे, 5x⁵ को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। सो व्हाट इट वुड बी, देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, मतलब 5x³ बचेगा। एनी डाउट इन इट? मैंने 5x³ ऊपर क्यों लिखा, इसमें किसी को डाउट है? अगर है तो अभी पूछ लो। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप, नो डाउट। ऑल राइट, गुड कादम्बरी। ठीक, किसी को डाउट नहीं है, वेरी गुड। विशाल, आर यू देयर? ओके, फाइन। सो अभी क्या करना है मुझे, इस 5x⁵ या फिर 5x³ से मुझे इस कंप्लीट टर्म को मल्टीप्लाई करना होता है, राइट? सो 5x³ मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर विल बी 5x⁵ itself, and 5x³ multiplied by minus x, so it would be minus 5x⁴। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पे। मुझे सब्ट्रैक्शन करनी है तो मैं यहाँ पे साइन चेंज करूंगा। पॉजिटिव 5x⁵ और नेगेटिव 5x⁵ कैंसल आउट हो जाएगा, एंड 4x⁴ प्लस 5x⁴ वुड बी 9x⁴। अभी इस -3x⁵ को या फिर -3x³ को हम यहाँ पे नीचे ले आएंगे। ओके, वेरी गुड वैष्णवी, यू आर वेरी एक्टिव टुडे एंड आई एम हैप्पी टू सी दैट। ओके, ठीक है। सो अभी क्या करना है, व्हाट इज नेक्स्ट स्टेप? इस 9x⁴ को हमें एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना होता है। ठीक है, तो क्या आएगा, आएगा 9x²। सिर्फ एक्स स्क्वायर कट जाएगा ना इसमें से, 9x⁴ में से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो 9x² हम यहाँ पे लिखेंगे। 9x² से एक्स स्क्वायर को फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 9x⁴ ही आने वाला है। और 9x² से अगर हम माइनस एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, सो इट वुड बी -9x³। अभी इसमें भी हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करनी है। तो सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज होता है स्टूडेंट्स। सो 9x⁴ और -9x⁴ फिर से कैंसिल आउट हो जाएगा। अभी ये -3x³ है, ये पॉजिटिव 9x³ है। सो पॉजिटिव 9 में से अगर हम -3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो इट इज गोइंग टू बी 6x³। एनी डाउट टिल दिस स्टेप? आई होप इट इज नॉट देयर, राइट? किसी को भी कोई डाउट होना नहीं चाहिए यहाँ तक। ऑल राइट, फाइन, चलो, सो लेट्स मूव फर्दर। अभी क्या करना है, अभी ये टर्म हो गई, ये टर्म भी हमने नीचे ले ली, अभी ये टर्म भी यहाँ पे हमने ले ली, राइट? सो द नेक्स्ट टर्म इज दिस वन नीड्स टू बी टेकन हियर। सो 2x²। सो 6x³ को अगर हम एक्स स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, सो इट वुड बी प्लस, सॉरी मैं यहाँ पे ब्लैक से लिखता हूँ ताकि हमें कोई कंफ्यूजन ना हो, 6x रहेगा। ठीक है ना, x³ में से अगर x² चला जाएगा तो x बचेगा। 6x इंटू x² इज अगेन इट वुड बी 6x³ माइनस 6x², राइट? नाउ सब्ट्रैक्शन के लिए मैं फिर से रेड पेन ही यूज करूंगा। 6x³ कैंसिल आउट हो जाएगा। 2x² प्लस 6x² इज 8x²। ठीक है, अभी 8x² में मैं फिर से ये जो दो है ना बचे हुए, तो इसको नीचे ले लेता हूँ। ठीक है, सो अभी 8x² को हमें x² से डिवाइड करना है। सो x² कट जाएगा और क्या बचेगा, व्हाट विल बी देयर, 8 विल बी देयर, ओनली 8, राइट? सो मैं यहाँ पे क्वोशंट में एक और टर्म ऐड कर देता हूँ जो कि रहेगी 8 की। सो 8 से अगर हम x² को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा 8x², और 8 से अगर हम माइनस एक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या बनेगा, -8x। ठीक है, सो फिर से डिवाइड करेंगे हम, सब्ट्रैक्शन होगी। सब्ट्रैक्शन होगी तो
8x² माइनस 8x² कट जाएगा। अभी +2 में हम 8x को ऐड नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना होता है, 8x एज इट इज लिख दो, +2 एज एज इट इज लिख दो। अभी 8x को हम x² से डिवाइड नहीं कर सकते, सो वी हैव टू स्टॉप हियर, राइट। सो वी हैव टू स्टॉप हियर। तो क्या है ये, व्हाट इज दिस, दिस इज डिवाइडेंड, राइट, डिवाइडेंड, दिस इज रिमाइंडर, this is divisor, and at last we have quotient, right। so हमें किस फॉर्म में लिखना है स्टूडेंट्स, डिवाइडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। नाउ हमारे पास अभी चारों टर्म्स है, राइट। सो हम इसे लिख सकते हैं आसानी से, यस और नो, राइट, ठीक है। सो अभी फॉर नाउ दिस सिक्स्थ क्वेश्चन को हम थोड़ा सा बाजू में रखते हैं, ओके, बिकॉज आई वांटेड टू टेक दिस सिंथेटिक डिवीजन मेथड। ठीक है, सिंथेटिक डिवीजन मेथड इज आल्सो अ मेथड विच इज यूज्ड फॉर डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, नाउ we know that how to divide one polynomial by another or other. Now we will learn an easy method for division of polynomials when divisor is in the form of x plus a or x minus a. So इस डिवीजन का, सिंथेटिक डिवीजन का एक लिमिटेशन क्या है कि डिवाइजर शुड बी इन द फॉर्म ऑफ आइदर x प्लस ए और x माइनस ए। ठीक है, अगर मान लीजिए कि ये फॉर्म में है x² माइनस लेट अस सपोज 2, so this method is not useful or it is quite hard। ठीक है, so यहाँ पे x प्लस 2 होना चाहिए या फिर x माइनस 2 होना चाहिए, या फिर इट कैन बी x प्लस 7, इट कैन बी वॉट एवर, a की जगह पे कोई भी नंबर आ सकता है, बट x की जगह पे सिर्फ x ही चाहिए हमें, x³ x² या फिर x की कोई भी पावर नहीं चलेगी। सो दिस इज द लिमिटेशन ऑफ सिंथेटिक डिवीजन। नाउ लेट मी टेल यू एडवांटेज ऑफ सिंथेटिक डिवीजन। ठीक है, सो मान लीजिए अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है आपको पता है, what is quadratic equation, can anybody tell by turning on mic or um, in the chat box itself, anybody is interested in telling what is quadratic equation? We have learned in the last few classes। definition नहीं चाहिए मुझे, किताब में जो लिखी है वो डेफिनेशन आप नहीं बताएंगे, आपको जो आता है, आपको जो समझ में आया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो बताना है। डिग्री शुड बी 2, डिग्री शुड बी 2, दैट इज द थिंग, ओके। ठीक है, आयुष ने सही बताया कि any equation in the form of ax² प्लस बी एक्स प्लस सी। अभी किस तरीके से बताना है स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बताता हूँ, ठीक है। अगर किसी को, कोई आपको पूछता है कि व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आप कैसे बताएंगे, एनी इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ, ओके, सो ए बी सी आर एनी रियल नंबर्स लेट अस से, एंड ए इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो ये डेफिनेशन हुई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ठीक है, कोई भी इक्वेशन जो भी ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में है, सॉरी मैं यहाँ पे 0 लिखना भूल गया, लेकिन वो भी लिख लो, ए की जो वैल्यू है वो 0 नहीं होनी चाहिए। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर आपको रूट्स फाइंड आउट करने हैं, हाउ मेनी ऑफ यू नो हाउ टू फाइंड आउट रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, आई होप सबको आना चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हमारे पास फॉर्मूला मेथड है, हम उसके फैक्टर्स निकाल सकते हैं, राइट ना, सुना है। रूट्स किस तरीके से फाइंड आउट, डू यू नो व्हाट इज रूट्स और जीरोस? Voice is breaking, is it for everyone? Kadambari is saying voice is breaking. I don't know, because it may happen. Oh no, okay. Like it may happen. There might be a fluctuation in either my network or your network, and that may cause to breaking of voice. Okay, fine. Now it's clear. Okay, all right. So students, tell me, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की आपने रूट्स वगैरह ये बात सुनी नहीं होगी, नहीं सुनी है ना, क्योंकि आप अभी 9th स्टैंडर्ड में हो। सो जैसे ही आप मतलब 10th में या फिर 11th 12th में जाओगे, तो आपको इसके बारे में ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, या फिर मैं कहूंगा कि बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा रूट्स के बारे में, ओके। ठीक, तो
क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट करना बहुत इजी होता है। कैसे फाइंड आउट करते हैं हम? उसके लिए बहुत मेथड्स है, तो उससे हमें मिल जाते हैं। लेकिन जैसे ही कोई क्यूबिक इक्वेशन आ जाए, क्यूबिक इक्वेशन यानी कि क्या? क्यूबिक इक्वेशन यानी कि कोई भी इक्वेशन जिस जो कि फॉर्म में है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी is equals to 0 and a is not equals to 0, so that is a cubic equation. तो cubic equation का अगर हमें roots find out करने हैं, so that may be very difficult, so this synthetic division is very easy in that case. Okay, so that is advantage of this synthetic division. ठीक है, तो अभी आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स ही नहीं सीखे, तो क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स निकालने की आपको जरूरत अभी नहीं पड़ने वाली है. सो विल फोकस ऑन द सिंथेटिक डिवीजन मेथड. सो सिंथेटिक डिवीजन मेथड में जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो डिवाइजर है इट शुड बी स्ट्रिक्टली इन द फॉर्म ऑफ x प्लस ए और x माइनस ए, राइट. सो पहला एक यहाँ पे हम सॉल्व एग्जांपल लेंगे जिससे कि हमें एक आइडिया आ जाए कि व्हाट एग्जैक्टली दिस मेथड इज. नाउ द क्वेश्चन इज राइट द polynomial 3, sorry, it is not right, my bad. Divide the polynomial 3x cube plus 2x square माइनस वन बाय एक्स प्लस टू. अभी अगर आप जो हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड सीखे ना उससे अगर आप करोगे तो वो भी इजी है. ओके, बट स्टिल द डिवाइजर इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ एक्स प्लस ए, सो दैट्स व्हाई वी विल फॉलो सिंथेटिक डिवीजन. ठीक है, अभी सिंथेटिक डिवीजन से हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं. तो आप लोग क्या करेंगे ना, जैसे ही हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसके बाद आप सेम क्वेश्चन को लॉन्ग लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करके देखना. ठीक है, यू ट्राई द लॉन्ग डिवीजन मेथड. अगर कोई दिक्कत आती है तो मुझे बताना, एंड आंसर शुड बी सेम. ओके, कंडीशन इज आंसर शुड बी सेम. ठीक है, तो चलो क्या करना है. लेट अस राइट द डिवाइडेंड पॉलिनोमियल इन द कोएफिशिएंट फॉर्म. अभी कोएफिशिएंट फॉर्म के लिए हमें क्या करना पड़ता है स्टूडेंट्स? कोएफिशिएंट फॉर्म के लिए हमें पहले तो इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होता है. स्टैंडर्ड फॉर्म में यानी कि इन द डिसेंडिंग ऑर्डर, या इट इज डिसेंडिंग ना, डिसेंडिंग ऑर्डर्स ऑफ पावर, डिसेंडिंग ऑर्डर्स ऑफ पावर में हमें उसे लिखना होता है. उसके बाद में स्टैंडर्ड फॉर्म को हमें इंडेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है. अभी इंडेक्स फॉर्म में और स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या डिफरेंस है? इंडेक्स फॉर्म में हम जो भी टर्म्स मिसिंग है वो टर्म्स हम उस इक्वेशन में ऐड करते हैं. लाइक एक्स स्क्वायर की टर्म मिसिंग है तो हम जीरो एक्स स्क्वायर ऐड करेंगे, एक्स की टर्म मिसिंग है तो जीरो एक्स ऐड करेंगे. सो इस तरीके से इसे हम कहते हैं इंडेक्स फॉर्म. अभी इंडेक्स फॉर्म के बाद जो आता है दैट इज कोएफिशिएंट फॉर्म. कोएफिशिएंट फॉर्म यानी कि क्या, कि जो भी कोएफिशिएंट है एक्स क्यूब का, एक्स स्क्वायर का, एक्स का, एंड द लास्ट वन इज कांस्टेंट, इन सारे कोएफिशिएंट्स को हम लेते हैं और उसे हम कहते हैं कोएफिशिएंट फॉर्म ऑफ दैट पर्टिकुलर इक्वेशन, राइट. सो फॉर दिस पर्टिकुलर इक्वेशन इफ यू कैन सी, दिस इक्वेशन इज गिवन एज 2x 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस वन. तो इसमें x की टर्म नहीं है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमने क्या किया, जीरो एक्स ऐड किया, जीरो एक्स की टर्म यहाँ पे हमने ऐड की. सो दिस इज इंडेक्स फॉर्म. ठीक है, इट वाज ऑलरेडी इन स्टैंडर्ड फॉर्म. स्टैंडर्ड फॉर्म में तो यहाँ पे हमें दिया ही है, लेकिन हमने इसे इंडेक्स फॉर्म में कन्वर्ट किया, एंड देन वी हैव फाउंड आउट द कोएफिशिएंट फॉर्म. रिमेंबर वन थिंग, remember one thing, that before finding coefficient form you need to find index form. स्टैंडर्ड फॉर्म से आप सारे एग्जांपल्स का कोएफिशिएंट फॉर्म नहीं निकाल सकते. कुछ एग्जांपल्स का निकल सकता है अगर कोई टर्म मिसिंग नहीं है तो, लेकिन अगर कोई टर्म मिसिंग है तो आपको पहले इंडेक्स फॉर्म में लिखना है, बाद में कोएफिशिएंट फॉर्म में लिखना है. अगर ये नहीं करोगे तो आपका जो ये मेथड है ना सिंथेटिक डिवीजन वाला, ये गलत हो जाएगा. ठीक है, ऑल राइट. सो डिवाइजर पॉलिनोमियल इज एक्स प्लस टू. अभी एक्स प्लस टू को अगर हम जीरो के इक्वल करें, एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, सो एक्स इज इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट्स? माइनस टू होता है, राइट. इसमें कोई लॉजिक, मतलब इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि x इज इक्वल टू माइनस टू कैसे आए, ये समझना. ठीक. सो स्टेप्स देखो, पहले क्या करना है, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो. अभी ये किस तरीके से रोज आएंगे? ठीक है, अभी पहले तो हमें इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करनी है. फर्स्ट रो में हम क्या लिखेंगे? फर्स्ट रो में हम लिखेंगे कोएफिशिएंट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन. ये जो कोएफिशिएंट फॉर्म है ना, ये हम यहाँ पे लिख दिया 3 2 0 माइनस वन. मैंने यहाँ पे लिख दिया 3 2 0 एंड माइनस वन, ये फर्स्ट रो में आएगा.
यहाँ पे लेफ्ट साइड में जो लिख रहा हमने लिखा है, ये -2 क्यों लिखा है? क्योंकि हमारा डिवाइजर था x+2 और उसको मॉडिफाई करके हमें हमने क्या किया, x इज इक्वल्स टू -2 वैल्यू फाइंड आउट की। मान लीजिए कि अभी हमारा जो डिवाइजर है वो x+2 नहीं है, वो है x-7। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा स्टूडेंट्स, मुझे बताना जरा, मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? हमारा कोएफिशिएंट जो है वो हमारा जो डिवाइजर है वो है x-7। सो मैं वहां पे क्या लिखूंगा? 7 लिखूंगा। समझ में आया सबको? हमें x की वैल्यू लिखनी है, x-7 को हम 0 के इक्वेट करेंगे और x इज इक्वल टू 7 आ जाएगा। ठीक। सो इस तरीके से हमें लिखना होता है। नाउ तो यहाँ पे -2 मैंने लिख दिया, यहाँ पे कोएफिशिएंट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन लिख दिया। अभी नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट? नेक्स्ट स्टेप में जो पहला कोएफिशिएंट है, पहला कोएफिशिएंट हमें एज इट इज नीचे लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 है तो 3 को मैंने नीचे ले लिया। नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट? अभी इस 2 से हमें इस 3 को मल्टीप्लाई करना है। बताइए, -2 मल्टीप्लाइड बाय 3 विल बी -6 ऑब्वियसली, बराबर ना? -2 मल्टीप्लाइड बाय -3 इज -6। तो मैंने -6 को यहां पे लिख दिया। ठीक। अभी +2 -6, what it would be? It would be -4। +2 -6, it would be -4, right? So -4 मैंने यहां पे लिख दिया। अभी फिर से क्या करना है स्टूडेंट्स? इस -2 से -4 को मल्टीप्लाई करना है एंड फिर से मुझे यहां पे लिखना है। -2 मल्टीप्लाइड बाय -4 इज 8, मैंने यहां पे लिख दिया। ठीक। 0 + 8 इज 8। अभी इस 2 से मुझे फिर से इस 8 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट? तो 8 इंटू -2 इज -16, जो मैंने यहां पे लिख दिया। अभी -1 -16 इज -17। अभी मैं इस 2 से -17 को मल्टीप्लाई तो कर लूंगा, लेकिन मैं यहाँ पे -30 या फिर 34 नहीं लिख सकता। क्यों नहीं लिख सकता? क्योंकि हमारे पास टर्म्स नहीं है, टर्म्स खत्म हो गए ना हमारे, राइट? तो इस वजह से गलती हो सकती है। अगर मैं ये 0 नहीं लूंगा ना, तो आपका पूरा क्वेश्चन का आंसर जो है वो गलत हो जाएगा। तो इससे इसमें ध्यान रखना है कि इंडेक्स फॉर्म एंड कोएफिशिएंट फॉर्म आपको अच्छे से निकालते आना ही चाहिए, तभी जाके आप सिंथेटिक डिवीजन अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां तक तो हो गया। अभी सर हमने ये जो मतलब कॉन्स्टेंट्स वगैरह ये सब जो चीजें निकाली है, इसका क्या फायदा, मतलब व्हाट डज दैट मीन? ओके, इतना सब कुछ हमने लिखा है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज आवर डिवाइडेंड, this is our dividend. First row is our dividend. This one is our divisor. This one is our divisor. This is our quotient. 3 -4 8, and this is remainder. -17 is remainder. अभी हमारा पॉलिनोमियल था, तो हम यहाँ पे नंबर के फॉर्म में निकाला है, तो हमें फिर से इसे पॉलिनोमियल के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हाउ डू वी डू दैट? सी, मैंने क्या कहा कि जो लास्ट की टर्म है, लास्ट की टर्म छोड़ दो। लास्ट की टर्म क्या है? इट इज रिमाइंडर, रिमाइंडर को छोड़ दो। सो हम जब राइट से लेफ्ट की ओर जाएंगे, यहां से यहां की ओर जाएंगे, तो ये जो 8 है ना, 8 विल बी आवर कांस्टेंट। मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ, ठीक है? 8 विल बी आवर कांस्टेंट। नाउ 4 के साथ हम क्या अटैच करेंगे? ये पॉजिटिव है तो मैं पॉजिटिव, 4 के साथ हम अटैच करेंगे एक्स, 3 के साथ हम अटैच करेंगे एक्स स्क्वायर। अगर कुछ रहेगा यहाँ पे तो हम एक्स क्यूब अटैच करेंगे। अगर इसके बाद में भी कुछ है तो x⁴ अटैच करेंगे। सो इस तरीके से, ठीक है? तो ये सब चीजों की जरूरत नहीं है, x⁴ एक्स क्यूब, इन सब की जरूरत नहीं है। हमारा काम x² से ही हो रहा है, ठीक है? तो ये क्या है स्टूडेंट्स जो हमने निकाला है? ये दिस इज क्वोशंट, दिस इज रिमाइंडर, दिस इज डिवाइजर, दिस इज नॉट एक्चुअली डिवाइजर, डिवाइजर इज दिस x+2। यहाँ पे -2 लिखा है, इसका मतलब x+2 इज डिवाइजर। दिस इज आवर डिवाइडेंड, ठीक है? डिवाइडेंड मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पे, ठीक है? डिवाइडेंड, डिवाइजर, क्वोशंट and remainder. So this is how we find out. Sir, can you give your own example of synthetic division by solving? Obviously I will give it, no problem, ठीक है? चलो, तो अभी क्या करेंगे ना हम, ये जो सॉल्व एग्जांपल्स है ना, इसको हम छोड़ देते हैं, ठीक है? थोड़ा सा ये मुश्किल भी है तो इसको हम छोड़ देते हैं। आई विल गिव यू वन ऑफ दिस, ठीक है? इसमें से हम एक लेंगे जिससे कि आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से सिंथेटिक डिवीजन कर सकते हैं, ठीक है? ऑल राइट, सो विच वन शुड वी टेक?
You tell me. You tell me, Vishal, which one should we take? First, second, third, fourth, or fifth, sixth? Any one of them. Fourth one. All right. ठीक है. Fourth one. Okay. This is the one. So just मैं यहीं पे लिखता हूँ, कोई जरूरत नहीं है दूसरे पेज में लिखने की भी जरूरत नहीं है. So सबसे पहले तो मुझे इस तरीके से ड्रॉ करना होता है, राइट. सो 2x⁴ है, x⁴ है, एक्स स्क्वायर भी है, एक्स भी है, कांस्टेंट की टर्म नहीं है जिसकी की जरूरत भी नहीं है. ठीक है. तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा स्टूडेंट्स? 2 लिखूंगा. उसके बाद में मैं लिखूंगा 3. उसके बाद में मैं लिखूंगा व्हाट शुड बी रिटन. बताना जरा आप लोग, क्या लिखना चाहिए मुझे अभी यहाँ पे? मैंने 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, 4 लिखना चाहिए नहीं, मुझे -2 लिखना चाहिए. व्हाट शुड बी रिटन? -2. क्योंकि x⁴ के बाद x³ की टर्म हम लिखते हैं, उसके बाद x² की टर्म लिखते हैं. सो इट शुड बी -2. सॉरी फॉर द. ऑलराइट. सो यहाँ पे मुझे -2 लिखना पड़ेगा. लास्ट में मैं लिखूंगा 4. किसी को भी इसमें डाउट नहीं होना चाहिए. ठीक. हमने ये क्या किया, हमारा डिवाइडेंड यहाँ पे लिख दिया. अभी अगर कोई कहेगा कि सर यहाँ पे हमने कांस्टेंट की टर्म तो है ही नहीं, तो मैं यहाँ पे कांस्टेंट की टर्म भी ऐड कर देता हूँ. ठीक. अभी x+3 हमारा डिवाइजर है, तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? ऑब्वियसली -3 लिखना पड़ेगा. -3 लिखना पड़ेगा, राइट. सो कैसे हम प्रोसीड करेंगे देखो. इस 2 को हमें एज इट इज लिखना है स्टूडेंट्स. नीचे लिख दिया मैंने 2. नाउ -3 इंटू 2 कितना होता है? -6. में -6 यहां पे लिखता हूं. 3 - 6 इज -3. अभी यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए. ठीक. कादम्बरी ने तो आंसर भी लिख दिया. ओके, इट वाज फॉर डिवाइजर आई थिंक. ठीक. सो -3 तक किसी को कोई डाउट नहीं है. सो नाउ टेल मी, -3 इंटू -3 इज 9. 9 -2 is 7. 7 into -3 is -21. राइट. एंड 21 के बाद में क्या आएगा? -17. -17 क्या ये हमारा रिमाइंडर है स्टूडेंट्स? इज इट अवर रिमाइंडर? या, it should be our remainder. Okay, it should be our remainder. Why? Because no, sorry, just a second. It should not be our remainder. आप लोग बताना जरा. ठीक है, मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था, लेकिन अभी मेरा कंफ्यूजन तो दूर हो गया है. इज इट अवर रिमाइंडर -17? सोचो, थोड़ा सा सोचो, जैसे मैंने सोचा ना, आप लोग भी सोचो. नहीं, ये हमारा रिमाइंडर नहीं है, क्योंकि कांस्टेंट की टर्म तो हमने यहाँ पे लिखी ही नहीं. तो कांस्टेंट की टर्म बची है ना अभी, जीरो जो है तो. ठीक है ना. तो जीरो को भी हमें कंसिडर करना पड़ेगा. नाउ -17 इंटू -3 शुड बी आई थिंक 51. मुझे टेबल्स याद नहीं है. ओके, सो प्लीज बेयर विथ मी. सो यहाँ पे 51 आया. बराबर. अभी 51 रिमाइंडर है क्या स्टूडेंट्स? 51 इज रिमाइंडर. यस, 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 यस विशाल, यस. अभी 51 इज रिमाइंडर. ठीक. अभी रिमाइंडर हमें मिल गया, डिवाइडेंड हमारे पास है, डिवाइजर भी हमारे पास है. नाउ व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट? वी नीड टू फाइंड आउट q, दैट इज क्वोशंट. राइट. हाउ डू वी फाइंड आउट स्टूडेंट्स? सिंपली हमें इसको छोड़ देना है, ये तो रिमाइंडर है हमारा, इसके कोई हमें यूज है ही नहीं. राइट. सो मैं -17 एज इट इज लिखता हूं. 7 के साथ में मैं x जोड़ दूंगा. अगर ये x के फॉर्म में है तो किसके फॉर्म में है? ये x के ही फॉर्म में. ओके. सो +7 के साथ में मैंने x जोड़ दिया. -3 के साथ में मैं x² जोड़ दूंगा, और 2 के साथ में मैं x³ जोड़ दूंगा. सो दिस शुड बी आवर क्वोशंट. नाउ एनी डाउट? किसी को कोई डाउट? इज दैट क्लियर विशाल?
Is that clear, everyone? Okay, that's really nice to read that nobody has any doubt. Very good. ठीक. So आपको क्या करना है, आपका होम असाइनमेंट जो है वो ये रहेगा कि आप इसमें से भी मैं एक क्वेश्चन और लूंगा. ठीक है, इसमें से एक क्वेश्चन मैं और लूंगा. बाकी बाकी बचे हुए रहेंगे चार. तो चार क्वेश्चन आपको सिंथेटिक डिवीजन से सॉल्व करने हैं. फोर क्वेश्चंस यू हैव टू सॉल्व बाय सिंथेटिक डिवीजन. और जो मैंने ये दो क्वेश्चन सॉल्व किए, इन दो क्वेश्चन को आप किस किस डिवीजन से सॉल्व करेंगे? लॉन्ग डिवीजन मेथड, जो हमने सीखी है ना, वो टेबल लिखते हैं टेबल के टाइप में, हम जो नॉर्मल हम डिवीजन करते हैं उस टाइप में. सो जो मैंने सिंथेटिक डिवीजन से सॉल्व किए हैं, वो सिंथेटिक डिवीजन से आपको सॉल्व नहीं करने हैं, आपको दूसरे तरीके से सॉल्व करके देखना है कि आंसर सेम आता है या फिर गलत आता है. इससे क्या होगा, आपके उस मेथड की प्रैक्टिस हो जाएगी. ठीक है. नाउ टेल मी लास्ट एग्जांपल फॉर टुडे, विच वन टू शुड बी टेकन. कौन सा एग्जांपल मुझे लास्ट ले लेना चाहिए? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ? सेकंड वन. ऑलराइट. एनी सजेशंस फ्रॉम अदर? विशाल ने हम कहा हमें चौथा लो सर, तो हमने चौथा ले लिया, तो फोर्थ वन लिया. अभी और कोई बताओ? ओके, सेकंड वन. एवरीवन इज एग्री विद सेकंड वन. दैट्स गुड. ठीक है. सो मैं इसको इरेज करता हूं पहले. ऑलराइट. सो सी, सेकंड वन में एक्स रेस टू 4 की टर्म है, एक्स क्यूब की है, एक्स स्क्वायर की भी है, एक्स की भी है, और कांस्टेंट टर्म भी है. मुझे नहीं लगता ये एग्जांपल हार्ड है. ठीक है, ये थोड़ा सा हार्ड रहेगा, लेकिन आपने जैसे कहा कि सेकंड वन लो, तो मैं सेकंड वन लो तो लेता हूँ. ठीक है. सो डायरेक्टली लिखना है, इसमें कुछ मतलब रॉकेट साइंस तो है नहीं. इट इज ऑलरेडी इन द इंडेक्स फॉर्म, राइट. तो इंडेक्स फॉर्म में है, तो एक्स रेस टू 4 का कोएफिशिएंट है 1, मैंने 1 लिख दिया यहाँ पे. बाद में 2, बाद में 3, 4, 5. इट्स सो फनी, राइट? 1 2 3 4 5. ओके. सो एक्स प्लस 5, सॉरी एक्स प्लस 2, तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा? -2 लिखना पड़ेगा ऑब्वियसली. एक्स प्लस 2 है ना, तो एक्स, तो यहाँ पे -2 लिखना पड़ता है. ठीक. सो पहले टर्म को हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स? पहले टर्म को हम एज इट इज नीचे लेते हैं यहाँ पे. सो -2 इन टू 1 इज -2, राइट. सो 2 -2 इज 0, राइट. अभी -2 इंटू 0 इज 0, 0 प्लस 3 इज 3, -2 इंटू 3 इज -6, तो ये आएगा -2, -2 इंटू -2 इज 4, 4 plus 5 is 9. So 9 should be our remainder. 9 is our remainder. This is dividend that everybody knows, right? This is a divisor. Now coefficient की बारी. Coefficient कैसे लिखेंगे हम? जीरो के साथ में हमें जोड़ना है, या ये पॉजिटिव है, जीरो के साथ हमें जोड़ना है एक्स स्क्वायर, और लास्टली हमें लिखना है एक्स क्यूब. ठीक है. सो एक्स क्यूब प्लस 0x² प्लस 3x माइनस 2 वुड बी आवर क्वोशंट. सो 0x² की टर्म लिखने की जरूरत नहीं है. सो इसको इट कैन बी डायरेक्टली रिटन एज एक्स क्यूब प्लस 3x माइनस 2. दैट्स इट, डन. ठीक. इसी तरीके से हमें यहाँ पे लिखना है. क्वोशंट लिखते समय हम इस तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन जब सॉल्व कर रहे हैं ना, तब हमें जीरो को वैल्यू देनी पड़ती है, मतलब जीरो शुड बी देयर. ठीक. I hope that was clear for you. And in the next class, we'll start with value of a polynomial. How do we find out value of a polynomial? ठीक है. So मैं एक छोटा सा आपको कंसेप्ट देता हूँ कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल यानी होता क्या है. वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल यानी स्टूडेंट्स कि मान लीजिए हमें कोई भी एक पॉलिनोमियल दिया है, लाइक लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ फर्स्ट वन में हमें पॉलिनोमियल क्या दिया है? 2m² माइनस 3m+10. ये हमारा पॉलिनोमियल है. m-5 को भूल जाओ. ठीक है. सो 2m² माइनस 3m+10. सो आपको बोला जाएगा कि
Find out the value of this polynomial at m is equals to 2. Find the value of this polynomial at m is equals to 2. मतलब क्या कि हमें m की जगह पे 2 रखना है, राइट? तो जरा बताना पहले पोलिनोमियल की वैल्यू क्या आएगी m is equals to 2 पे? एनीबडी कैन टेल? m is equals to 2 पे वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट्स? 2m स्क्वायर। m की वैल्यू क्या है? 2 है, तो m स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी? 4। 4 इंटू 2 8। 8 minus 6, 8 minus 6 is 2 itself. 2 plus 10 is 12। 12 आएगी, 12। No, it should not be 2m, it should not be 2m। ठीक है, ये जो टॉपिक है ये हमारा नेक्स्ट है, तो मैं तुमको सिर्फ एक आइडिया दे रहा था। अभी समझ में नहीं आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट रिमेंबर वन थिंग, यू हैव टू बी वेरी expert or very pro in these two methods, long division method एंड सिंथेटिक डिवीजन मेथड। अगर किसी को कोई डाउट है तो नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना, उसके बाद में मोस्टली हम इस टॉपिक को नहीं रिपीट करेंगे, ठीक है? रिवीजन के टाइम पे रिपीट करेंगे, ठीक है? आई होप nobody has any doubt in today's class. So students, that was the last example for today and you are free to leave. Thank you, bye bye and good night. What have you written? Yeah, bye 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 students. Bye bye everyone, leave the class. Yeah, bye bye Vishal. Yeah, bye.